अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद आसिफ नवाज़। आज हम 7th क्लास मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 1 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है रैशनल एंड डेसिमल नंबर्स। रैशनल नंबर के हवाले से हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी पढ़ा हुआ है और 7th क्लास के अंदर पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने रैशनल नंबर को डिटेल से पढ़ा हुआ है। तो आज हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है इसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या है, यानी कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हम दो वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और उनका ऑर्डर भी चेंज करेंगे तो हमारे पास आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी डेफिनेशन ये होगी, व्हेन वी हैव टू रैशनल नंबर्स a over b and c over d, then the sum of both rational number remain the same when we change their order. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये दोनों रैशनल नंबर हैं जिनको हम सम कर रहे हैं, a ओवर b प्लस c ओवर d इक्वल टू c ओवर d प्लस a ओवर b, यानी हम इनके ऑर्डर को चेंज कर दें तो हमारे आंसर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारा रिजल्ट जो है वो रिमेन सेम रहेगा। तो इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है जो एडिशन प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो इसको अब हम थोड़ा सा सोल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है -1 प्लस 35 ओवर 34 और इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई 34 प्लस ब्रैकेट में माइनस का 1। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड लगाना है और राइट हैंड साइड रूल लगाने के बाद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, -1 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 34 ये हम लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर सोल्व करेंगे। तो आपको पता है कि जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो उनको एलसीएम के तरीके से सोल्व करते हैं। तो जिसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है आप उसको 1 लगाकर उसको फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम बनता है 1 और 34 का एलसीएम 34। तो डियर स्टूडेंट, आप इस 1 को 34 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर इज़ 34 को इस 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास माइनस का 34 आएगा, प्लस अगेन 34 को 34 पे डिवाइड करते हैं तो 1 आएगा, 1 को 35 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 35 आता है। इन दोनों नंबर्स को जब हम माइनस करते हैं 35 माइनस 34 देन आंसर इज़ 1 डिवाइडेड बाय 34। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। सेम इसी तरह जब हम राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, राइट हैंड साइड की वैल्यू को हम एज इट इज़ नीचे लिखते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, और इसके डिनोमिनेटर भी 1 के नीचे हम 1 लगा लेते हैं ताकि हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो फ्रैक्शन फॉर्म को सोल्व करने के लिए अगेन वही एलसीएम हम लेंगे, 34 और 1 का जो एलसीएम बनता है वो 34 बनता है। और आपको पता है कि जब आप 34 को 34 पे डिवाइड करेंगे तो 1 को 35 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आता है 35। नेक्स्ट 1 को जब आप 34 के साथ डिवाइड करेंगे आंसर इज़ 34, और इस 34 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -34। दोनों वैल्यूज़ को जब हम माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 1 ओवर 34। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। जब हम दोनों साइड की इक्वेशंस को देखते हैं 1 और 2 को, तो हमारा आंसर जो है वो रिमेन सेम रहता है। तो यानी कि हमारे पास रैशनल नंबर्स जो हैं ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को होल्ड करते हैं। इसी तरह कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होती है ये थोड़ा सा मज़ीद हम डिस्कस कर लेते हैं। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे डेफिनेशन में थोड़ी सी चेंजेस आएंगी। व्हेन वी हैव टू रैशनल नंबर्स a ओवर b एंड c ओवर d, द सम ऑफ, अब आपने सम की जगह पर स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन लगाना है, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ रैशनल नंबर्स रिमेन द सेम व्हेन वी चेंज देयर ऑर्डर। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई का साइन यूज़ कर लेते हैं कि 1 ओवर b क्रॉस c ओवर d इक्वल टू c ओवर d मल्टीप्लाई a डिवाइडेड बाय b। तो इस तरीके से हम इस प्रॉपर्टी को जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं। इस प्रॉपर्टी का जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1,
इस मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो आए इस क्वेश्चन को जो है हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 इज -1 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई -1 डिवाइडेड बाय 3। सेम इसी तरह डियर स्टूडेंट्स के हमने सेंटर में लाइन लगानी है। हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी तरफ हम लिखेंगे राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास जो वैल्यू है वो ये है -1 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 5। जब आप फ्रैक्शन फॉर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, 2 1s are 2 -2 एंड 3 5s are 15। तो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू मौजूद है वो ये है 2 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई -1 डिवाइडेड बाय 3। अगेन वही के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा -2 एंड डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होंगे 3 5s are 15। तो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब हमें यहाँ से क्लियरली नज़र आ रहा है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो यहाँ पे लिखें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। डियर स्टूडेंट्स अब हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। एसोसिएटिव का जब कभी भी नाम आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास 3 वैल्यूज़ होंगी फ्रैक्शन की फॉर्म में रैशनल नंबर्स की। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो डियर स्टूडेंट अब हम एडिशन की प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं a/b, c/d एंड e/f। व्हेन वी हैव 3 रैशनल नंबर्स से a/b, c/d and e/f, then the sum of them remain the same when we change the order। अगर हम इन तीनों वैल्यूज़ के ऑर्डर को चेंज कर दें, इनके पोजीशन को चेंज कर दें, तो हमारे पास जो इसका रिज़ल्ट होगा उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसी प्रॉपर्टी का नाम होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो a/b प्लस, अब आप यहाँ पे देखें कि ब्रैकेट में हमारे पास ये 2 नेक्स्ट वैल्यूज़ हैं c/d प्लस e/f इक्वल टू, सबसे पहले हम इन 2 फर्स्ट वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं ब्रैकेट में पहले, a/b प्लस c/d एंड प्लस e/f। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो यहाँ पर हमारे पास बुक में एक एग्जांपल मौजूद है, उस एग्जांपल के ज़रिए हम इस प्रॉपर्टी को जो है वो वेरीफाई करते हैं। हमारे पास ये 3 फ्रैक्शंस हैं 1/2, 1/3 एंड 1/4। इन 3 नंबर्स को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन के रिस्पेक्ट जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको इस फॉर्म में हम बनाते हैं 1/2 प्लस ब्रैकेट 1/3 प्लस 1/4 इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 एंड प्लस 1/4। ये इस तीनों वैल्यूज़ को हमने, तीनों फ्रैक्शंस को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की फॉर्म में हमने इसको लिख लिया है। तो ऐसे बेटा हम इसको लाइन लगाएंगे, यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पर हम राइट हैंड साइड की वैल्यू को लिखेंगे। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले आप 3 और 4 का एलसीएम जब देखते हैं तो ये एलसीएम हमारे पास आता है 12। ओके, अब आप इस 12 को इस 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4।
तो 4 को इससे मल्टीप्लाई करें, 4 1 ज़ार 4, देन 4 को डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है हमारे पास 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 1 ज़ार 3। तो बेटा इनको ऐड करें आपस में, 1/2 प्लस ऐड करते हैं तो ये बनता है 7 डिवाइडेड बाय 12। अगेन जब हम इसको आपस में ऐड करते हैं तो आप देखें कि 2 और 12 का जब एलसीएम बनता है ना, तो ये हमारे पास बनता है 12। तो हम इसको आपस में ऐड कर लेते हैं। यहाँ जगह थोड़ी सी स्पेस कम है तो इसलिए हम इसको यहाँ पे कर रहे हैं कि 2 और 12 का एलसीएम बनता है 12। अब इस 2 को इस 12 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर बनेगा वो आएगा 6, और 6 1 ज़ार 6 प्लस 12 को 12 के साथ डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1, और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 ज़ार 7। इन दोनों वैल्यूज़ को जब हम आपस में ऐड करते हैं तो ये हमारे पास बनता है 13 डिवाइडेड बाय 12। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। सेम एज इट इज़ अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड के लिए हमारे पास जो वैल्यूज़ मौजूद हैं वो ये है। तो सबसे पहले आप इस ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करें। इसका जो एलसीएम बनता है 2 और 3 का वो बनता है 6। इस 6 को 2 के साथ डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास आता है 3, और 3 को इस न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 ज़ार 3। सेम इसी तरह अब आप 6 को 3 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 2, और 2 1 ज़ार 2, और नेक्स्ट वैल्यू को आप एज इट इज़ ऐसे ही लिखेंगे। अगेन इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास 5 आ जाता है और 6, और नेक्स्ट फ्रैक्शन फॉर्म आपके पास है 1 डिवाइडेड बाय 4। 4 और 6 का एलसीएम जो है वो 12 आता है। इसका एलसीएम निकालते हैं 4 और 6। सबसे पहले 2 पे डिवाइड करें, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4। अगेन इसको 2 पे डिवाइड करते हैं, 3 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 1 ज़ार 2। नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है आपके पास वो 3 है, 3 1 ज़ार 3, और 1 एज इट इज़ आ जाएगा। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ार 4 और 4 3 ज़ार 12। देन एलसीएम इज़ बेटा 12। 6 को 12 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 2। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 2 5 ज़ार 10 प्लस 4 को इस 12 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3, और 3 1 ज़ार 3। जब हम इसको आपस में ऐड करते हैं 10 प्लस 3 तो बेटा ये बनता है 13, और नीचे ओवर में आपके पास 12। तो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि इक्वेशन नंबर 1 का आंसर भी सेम है और इक्वेशन नंबर 2 का आंसर भी हमारे पास सेम है। तो ये जो प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है एसोसिएटिव, ये हमारे पास होल्ड कर रही है। तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बेटा हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन रैशनल नंबर की इसको सेटिस्फाई किया है। नेक्स्ट अब हम इसी प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए बहुत ही सिंपल, अब आपको मल्टीप्लाई का जिक्र किया जा रहा था, इट मीन के इनकी वैल्यूज़ के दरमियान में हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन यूज़ होने लगा है। तो इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे हो जाएगी, व्हेन वी हैव 3 रैशनल नंबर्स से 1 a over b, c over d and e over f, देन द सम की जगह पर अब आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन। देन द मल्टीप्लिकेशन of them remain the same when we change the order। अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर दें तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर बनेगा वो रिमेन अनचेंज रहेगा, मतलब दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम आएगा। तो यहाँ पर हम प्लस की जगह पर मल्टीप्लाई का साइन यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन यूज़ कर लेते हैं, मल्टीप्लाई का साइन यूज़ कर लेते हैं। तो इसके आंसर्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
तो ये भी बुक में एक एग्जांपल मौजूद है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास रैशनल नंबर को मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में होल्ड करेंगे। तो हमारे पास ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 3 एंड मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 4। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखते हैं कि ये अब इन नंबर्स को, इन फ्रैक्शंस को हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो है उसकी फॉर्म में जो है वो लिख लिया है। अब इनके रिजल्ट को वेरीफाई करते हैं कि इनके आंसर या ये जो क्वेश्चन है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन को होल्ड करता भी है या नहीं करता। तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड के वैल्यू को सोल्व करेंगे, अगेन फिर आप राइट हैंड साइड की वैल्यू को सोल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर है 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 4। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने ब्रैकेट वाली अमाउंट को सोल्व करना है। ब्रैकेट वाली अमाउंट हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 3। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये नंबर कुछ ऐसे बनेगा 1 1 जार 1 एंड 3 4 जार 12। ओके, नेक्स्ट अब आपने इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो 1 1 जार 1 एंड 2 12 जार 24। हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, सेम एज इट इज़। अब हम राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड पर हमारे पास जो वैल्यू मौजूद है वो ये है 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 3 एंड मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 4। सबसे पहले आपने ब्रैकेट वाली वैल्यू को सोल्व करना है। ब्रैकेट वाली वैल्यू में हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 3। अगेन हमने इसको रूल अप्लाई करना है कि न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 1 जार 1, 2 3 जार 6 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 4। अब आप न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाई 24। इसको नाम दे दें आप इक्वेशन नंबर 2 का। अब आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों के आंसर हमारे पास सेम है। तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसकी रैशनल नंबर की नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी का जो नाम है हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स। अब ये दो तरह की प्रॉपर्टी हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये एडिशन में भी होल्ड कर रही होती है और सब्ट्रैक्शन में भी ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही होती है। इसको लिखने का तरीका ये होता है कि हमारे पास a डिवाइडेड बाई बी मल्टीप्लाई ब्रैकेट में जो भी हमारे पास अमाउंट होगी वो एडिशन की फॉर्म में होगी। तो इसको हम लिखेंगे c डिवाइडेड बाई डी प्लस e डिवाइडेड बाई f और इक्वल टू राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू होगी हमारे पास ये होता है कि अगर हमारे पास ये जो पहला नंबर है ब्रैकेट के अंदर पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह हमने मल्टीप्लाई में लिखा और ब्रैकेट में लिखेंगे हम इसको, फिर प्लस, फिर हमारे पास ये जो पहला नंबर है ये नेक्स्ट सेकंड नंबर के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में जो है वो लिखा जाएगा। नेक्स्ट बेटा, इसी तरह हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में जहाँ पे आपके पास प्लस यूज़ हो रहा है वहाँ पर आप माइनस का इस्तेमाल करेंगे। सेम इसी तरह a डिवाइडेड बाई बी मल्टीप्लाई c डिवाइडेड बाई
डी माइनस ई डिवाइडेड बाई एफ। तो यही नंबर इसको जब हम राइट हैंड साइड के ऊपर लिखेंगे तो ए डिवाइडेड बाई बी मल्टीप्लाई सी डिवाइडेड बाई डी ब्रैकेट में, और सेंटर में आप माइनस का साइन यूज़ करेंगे, ए डिवाइडेड बाई बी मल्टीप्लाई ई डिवाइडेड बाई एफ। तो एक्सरसाइज 1.4 में इससे रिलेटेड कई एग्जांपल्स जो है, क्वेश्चन जो है वो मौजूद हैं, और कुछ क्वेश्चन को जो है हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.4 में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों मिक्स हैं क्वेश्चन। तो इसका पहला क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 2 डिवाइडेड बाई 7। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 इज 2 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 10 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 6। ये हमारे पास राइट हैंड साइड की वैल्यू मौजूद है, और इसके बाद इक्वल 2 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 11, सेंटर में माइनस का साइन है, 2 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 6। तो डियर स्टूडेंट्स, इस जो प्रॉपर्टी का नाम है वो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो इस प्रॉपर्टी को भी आपने ऐसे ही सॉल्व करना है कि आपने राइट हैंड साइड लेना है और लेफ्ट हैंड साइड लेना है। यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पर हम लिखेंगे राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास जो वैल्यू मौजूद है वो ये है 2 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 6। तो आपको पता है कि हमारे पास सबसे पहले ब्रैकेट वाली अमाउंट को सोल्व करते हैं। ब्रैकेट में हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म है, तो दोनों डिनोमिनेटर हमारे पास डिफरेंट है। इसको आप इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं कि अगर आप इसको एलसीएम के तरीके से नहीं सोल्व करना चाहते तो इसका एक और आसान मेथड है जिसके ज़रिए आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म को सोल्व कर सकते हैं कि दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें। 11 मल्टीप्लाई 6, तो बेटा ये बनता है 66। फिर आप इसको जो पहला न्यूमिनेटर है उसको आप सेकंड डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो ये नंबर हमारे पास बनता है 10 6 आर 60, सेंटर में माइनस का साइन, और जो फर्स्ट डिनोमिनेटर है उसको सेकंड न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 11 5 आर 55। तो दोनों को माइनस करें तो हमारे पास जो नंबर बनता है 60 माइनस 55, तो बेटा ये बनता है 5 डिवाइडेड बाय 66। अब हम इन नंबर्स को, अगर आपके पास न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में कोई नंबर सेम टेबल के ऊपर कैंसिल होते हों तो हम उसको सेम टेबल के साथ उसको कट भी कर सकते हैं, क्योंकि 7 क्लास में ये रूल मौजूद है। आप इन दोनों नंबर्स को आपस में कट कर लें कि 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। तो हमारे पास न्यूमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 5 मल्टीप्लाई 1 5 एंड 7 मल्टीप्लाई 33। 7 मल्टीप्लाई 33 जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है 231। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। तो सेम एज इट इज़ स्टूडेंट्स, ऐसे ही हमने राइट हैंड साइड को सोल्व करना है। राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो वैल्यू मौजूद है वो ये है कि 2 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 11। आप दोनों न्यूमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और 7 को और 11 को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बनता है 10 2 ज़ा 20 एंड 7 मल्टीप्लाई 11 77। सेंटर में माइनस का साइन आ जाएगा, और जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 5 2 ज़ा 10 एंड 7 6 आर 42। अब ये 10 और 42 ये दोनों एक ही टेबल पर कैंसिल हो रहे हैं, तो इनको हम आपस में कैंसिल कर लेते हैं। 2 5 ज़ा 10 एंड 21 ज़ा 42। तो ये बनता है डियर स्टूडेंट्स 20 डिवाइडेड बाई 77 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 21। अब ज़रा देखें कि हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म है
एक के फ्रैक्शन में हमारे पास 77 है, दूसरे के डिनोमिनेटर में हमारे पास 21 है। तो दोनों का अब हमने एलसीएम लेना है। तो दोनों नंबर का एलसीएम ले, 77 है एक नंबर और दूसरा नंबर हमारे पास 21 है। तो दोनों को डिवाइड करें। अगर दोनों नंबर को देखते हैं तो जो इसमें सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो 3 है, तो ये 3 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो ये नंबर आ जाएगा 77 और 3 7 ज़ार 21। अगेन इस नंबर को जब हम देखते हैं तो ये नंबर 7 पे डिवाइड हो रहा है, तो 11 7 ज़ार 77 एंड 7 1 ज़ार 7। अगेन ये नंबर देखते हैं तो 11 पे डिवाइड हो रहा है, 11 1 ज़ार 11 और 1 1 ज़ार 1। तो इसका जो एलसीएम हमारे पास बनता है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11, तो इनका एलसीएम हमारे पास बनता है 231। अब इस 231 को इस 77 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो नंबर बनता है ना वो बनता है 3 के। अब 3 को इस 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 20 ज़ार 60 माइनस 21 को जब आप 231 को 21 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आता है 11 और 11 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 5 ज़ार 55। इन दोनों को माइनस कर लें अब आप, 60 माइनस 55 तो आंसर बनता है बेटा 5 और डिवाइडेड बाय 231। तो इसको अब हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब ज़रा देखें कि हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर दोनों का आंसर सेम है, तो हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस को जो है एक्सरसाइज 1.4 से सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट दूसरे लेक्चर में जो है वो नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो है वो मिलते हैं।